नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठ 7 बूझो तो जाने पहेलियाँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पहेलियों का अभ्यास करेंगे। तो हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यह पहेलियाँ देखकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझाना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। तो पहेलियों के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो 7 पहेलियाँ दी गई है उसको हम बारी बारी से भूल जाएंगे। तो आइए अब हम पहली पहेलियाँ देखते हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फल फूली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो फल देकर हम सुखी हुए हैं कि यानी कि हम सबको खाने के लिए फल देते हैं और हम हरियाली फैलाते हैं। फल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं कि हम सबको फल देते हैं, फूल देते हैं, जड़ देते हैं, छाल देते हैं, बीज देते हैं और सबको हम सुखी बनाते हैं कि हम सबको फल देते हैं। सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं। अपने फूल कलियाँ फल फूल कलियाँ जड़ छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो इसके जवाब में क्या आएगा? वृक्ष। वृक्ष यानी कि पेड़। तो पहली जो पहेली है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो उसका जवाब आएगा पेड़। अब हम आगे दूसरी पहेली देखते हैं। तो आपको यह पहेली अपनी नोट में लिखनी है और उसके सामने उसके सही जवाब का चित्र बनाना है। दूसरी पहेली हम देखेंगे। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के है रखवाले। पत्थर का वन ऊंचा है मन, हम कि पत्थर का मन, हमें आप पत्थर का जंगल कहते हैं। हमारा मन बहुत ही विशाल है, हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम है, यानी कि नदी और झरनों का उद्गम भी हमसे होता है। हम धरती की रक्षा करते हैं। तो हमारा वन किसका बना हुआ है? पत्थर का। तो पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियाँ झरनों के उद्गम हम भूतल के है रखवाले। तो इसका जवाब आएगा पर्वत। तो पर्वत में से किसका उद्भव होता है? नदियों और झरनों का उद्भव पर्वत में से होता है। तो आगे हम तीसरी पहेली देखेंगे। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मन मानी। स्वयं न पीती, नदियाँ अपना पानी स्वयं पीती नहीं, मैं अपना पानी स्वयं पीती नहीं। मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं, मेरे पानी से नाव चलती है, मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ। स्वयं न पीती कि नदी अपना, उसका जवाब आएगा नदियाँ। तो नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वो प्यासी रहती है और जग भर को पानी देती है। और नदी के पानी से खेत की सिंचाई होती है। नदी के पानी में नाव भी चलती है और नदी अपनी मनमानी से बहती रहती है। वो हमेशा अपनी मनमानी से ही बहती रहती है। तो इसका जवाब क्या आएगा? नदियाँ। तो यह पहेली लिखकर आपको नदी का चित्र बनाना है। आगे हम चौथी पहेली देखेंगे। तो नदियों की क्या विशेषता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो नदियों की क्या विशेषता है कि नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वह खुद प्यासी रहती है और जग भर को पानी देती है। नदी के पानी से खेत की सिंचाई होती है, नदी के पानी में नाव चलती है और वो अपनी मनमानी से बहती रहती है। आगे, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता हूँ सदा भरा।
भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझा कर पूछो हाल। तो मेरा शरीर हरे रंग का होता है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हाल पूछता हूँ। तो इसका जवाब क्या आएगा? तरबूज, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तन है मेरा हरा भरा, मेरा तन हमेशा हरा भरा होता है। रस से रहता सदा भरा, मैं हमेशा रस से भरा रहता हूँ। भीतर से हूँ मैं लाल, भीतर यानी कि अंदर, अंदर से मैं लाल रंग का होता हूँ। प्यास बुझा कर पूछूँ हाल, में सबकी प्यास बुझाता हूँ। तो उसका जवाब आएगा तरबूज। आगे, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। हम दोनों हैं पक्के मित्र, यानी कि हम दोनों पक्के मित्र हैं। हम अनोखे काम करते रहते हैं। हमारे साथ 5 सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बातें नहीं करते। तो इसका जवाब क्या आएगा? हाथ। हम दोनों हैं पक्के मित्र, तो हाथ हमेशा दोनों साथ में ही रहते हैं। कोई न कोई विचित्र काम करते रहते हैं। उसके साथ 5 सेवक साथ में रहते हैं। 5 सेवक के साथ मिलकर वो कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन आपस में कभी बातें नहीं करते। तो उसका जवाब आएगा हस्त। आगे, कभी मैं पतला कभी मैं मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चों का मैं मामा हूँ। तो कभी मैं पतला कभी मैं मोटा, तो मैं हमेशा कभी मैं पतला और कभी मोटा दिखता हूँ। मैं कभी मेरा आकार गेंद जैसा होता है, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। तो हम मामा किसे कहते हैं? मम्मी के भाई को हम मामा कहते हैं। तो यहाँ जो चंदा मामा जो है वो कभी हमें पतला दिखाई देता है, कभी मोटा दिखाई देता है, कभी गेंद जैसा दिखाई देता है। तो जो अमावस्या चाँद होता है वो पतला दिखता है, और जो पूनम का चाँद होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो चंदा मामा कभी पतला दिखता है, कभी मोटा दिखता है, तो कभी गेंद जैसा दिखता है। तो इसी प्रकार उसका जवाब आएगा चंदा मामा कि कभी मैं पतला कभी मैं मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा? चंदा मामा। तो आगे हम 7वीं पहेली देखेंगे। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं बहुत सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो उसका जवाब आएगा चिड़िया। तो चिड़िया सबसे पहले सवेरे उठती है और पूरे गगन की सैर करती है। चिड़िया कभी आलस नहीं करती और हमेशा आकाश में उड़ती ही रहती है। तो इसका जवाब आएगा चिड़िया। तो चिड़िया की तरह हमें भी पढ़ाई में आलस्य करना नहीं चाहिए। इसी प्रकार यहाँ जो 7 पहेलियाँ दी गई है वो 7 पहेली आपको नोटबुक में लिखनी है और उसके सही जवाब के सामने उसका चित्र बनाना है। आगे कल हम इसका स्वाध्याय लिखेंगे।